अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के हाफ बुक टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, साइक्लोहेक्सेन कैन बी क्लासिफाइड एज। अब यहाँ पर हम साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई साइक्लोहेक्सेन, जिसमें हर कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन होंगे बच्चे? 2 हाइड्रोजन होंगी। यहाँ पर भाई 2 हाइड्रोजन, सब कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगी। इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। इट कैन बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट बच्चे ऑप्शन क्या है? कार्बोसाइक्लिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब बच्चे देखें, एरोमेटिक तो हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो। चूँकि यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है तो इस वजह से हम इसको एरोमेटिक नहीं कह सकते। अब हमारे पास 2 बच्चे ऑप्शन बचे हैं, एक कार्बोसाइक्लिक और एक एलिसाइक्लिक। तो कार्बोसाइक्लिक, जिनको हम होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं, ये हमारे पास वो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने हों? कार्बन और हाइड्रोजन से। फिर कार्बोसाइक्लिक के आगे मेजर 2 टाइप्स हैं, एक एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। अब मैंने कहा कि एरोमेटिक वो होंगे कि जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगी, और एलिसाइक्लिक वो होते हैं कि जिनके अंदर रिंग तो होगा लेकिन उनमें जो है वो बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा। तो मीन हम इसे कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं और एलिसाइक्लिक भी कह सकते हैं। एक्चुअली जो एलिसाइक्लिक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोसाइक्लिक। तो फिर हम बच्चे टिक करेंगे बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी, किसे हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं या एलिसाइक्लिक भी कह सकते हैं। एंथ्रासीन कंटेन हाउ मैनी नंबर ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। बच्चे अगर हम एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो एंथ्रासीन के अंदर टोटल जो है वो 3 बेंजीन जो रिंग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। हमारा फिर राइट ऑप्शन बच्चे क्या बनेगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, विच क्लास ऑफ कंपाउंड कैन नॉट शो पोजिशनल आइसोमरिज्म। बच्चे पोजिशन आइसोमरिज्म तब शो होगा अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। अब अगर हम बात करें अल्केन्स की, तो अल्केन में तो फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है। अगर अल्केन में फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है तो इस वजह से वो पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेंगे, और यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। बाकी अल्कीन्स की बात करें, उनमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कोहल में OH ग्रुप है, तो वो बच्चे पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करेंगे, लेकिन अल्केन्स पोजीशन आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करेंगे। राइट ऑप्शन इज अल्केन। ईथर्स शो द फिनोमेना ऑफ। अब बच्चे ईथर जो हैं वो हमारे पास कौन सा ज़्यादातर फिनोमेना शो करते हैं? दे शो द फिनोमेना ऑफ मेटामरिज्म। अब मेटामरिज्म एक्चुअली क्या होता है? देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब कि अब ये जो हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सी है बच्चे? ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन की दोनों साइड के ऊपर कार्बन का नंबर क्या होगा बच्चे? वो अनइक्वल होगा। तो उस अनइक्वल कार्बन नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो मेटामरिज्म का फिनोमेना शो करती है। जैसे हम एग्जांपल दे बच्चे, डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये बच्चे किस एग्जांपल हैं? मेटामरिज्म की हैं। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू। बच्चे यहाँ पर मैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, और ये आ गया OH, एंड दिस इज़ द टर्शरी कार्बन। अब आप खुद देखें, टर्शरी अल्कोहल हम उन्हें बोलते हैं कि कार्बन जिस फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो हम क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम और नो हाइड्रोजन एटम। तो बच्चे देखें, जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन, इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो फिर राइट ऑप्शन क्या होगा? नो हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज। अब बच्चे देखें, टोटल कितना हमने करना है? 100%। अब यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4। मीन एक जो है वो s है और 3 क्या हैं? p हैं। तो अब इनको इक्वल डिवाइड कर लें, मतलब 25% ये होगा, 25 ये, 25 ये, 25 ये, मतलब हमने 100% के 4 क्या कर लिए? उसके हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने टोटल पी का बताना है, तो बच्चे 25 प्लस 25 प्लस 25, तो पी का टोटल यहाँ पर कितना होगा? 75% करेक्टर होगा, और एस कितना होगा? 25% करेक्टर होगा। अब हमसे पूछा गया पी करेक्टर कितना होगा, तो हम बोलेंगे 75%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चे नेचुरल गैस बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होती है, पेट्रोलियम भी है, कोल भी है, इन तीनों से हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन अमोनिकल लिक्वर ये बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डाई इथाइल ईथर एंड एन ब्यूटानोल। अब बच्चे यहाँ पर अगर हम मैं ब्यूटानोल का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, CH3 CH2 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 और OH। अब बच्चे
ये है एन ब्यूटानोल। इस तरह हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे C2H5O C2H5, दिस इज द डाई इथाइल ईथर। अब बच्चे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। एक के अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, एक के अंदर ईथर है। तो फिर हम ही नहीं बोलेंगे आपस में ये क्या है, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन्स, बच्चा को बताया था कि साइक्लो अल्केन्स और अल्कीन्स इन दोनों का जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। वो क्या होता है, CnH2n। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन अल्केन्स ईच कार्बन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चे अगर मैं कोई भी अल्केन ड्रा करूँ, लेट्स सपोज मैंने मीथेन ड्रा किया, तो अब इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ना, सिंगल बॉन्ड सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4। तो बच्चा आपको बताया था, फार्मूला बताया था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 4। और जब आंसर 4 आएगा तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो फिर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ की बात करें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 180 डिग्री की। इस बच्चा को बताया था अगर 180 डिग्री के ऊपर अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी अल्कीन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लेकिन अगर 140 डिग्री पर अगर हम उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे फिर बच्चे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ईथर्स। लेकिन अब हमसे 180 डिग्री का पूछेगा तो हम टिक करेंगे अल्कीन्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Which of the following test can be used for distinguishing an alkane and an alkene? अब बच्चे अल्केन सैचुरेटेड होते हैं, अल्कीन अनसैचुरेटेड होते हैं। अब देखें इन दोनों को हमने डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग करना है। अब बच्चे जो ब्रोमीन वाला टेस्ट है ये भी अनसैचुरेशन को इंडिकेट करता है, मीन अल्केन ये टेस्ट देंगे, अल्केन नहीं देंगे। हाइड्रोक्सिलेशन की बात करें तो ये भी अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए, तो इसमें जो अल्कलाइन के MnO4 होती है बच्चे उसका पिंक कलर डिस्चार्ज होता है, तो ये भी अल्कीन देंगे, अल्केन नहीं देंगे। अब अगर बच्चे बात करूँ ना ओजोनोलाइसिस की, तो ओजोनोलाइसिस जो है ये हमें अनसैचुरेशन के बारे में नहीं बताता बल्कि ये डबल बॉन्ड को लोकेट करता है। तो मेनली फिर वो दो कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि जिनके जरिए हम अल्केन और अल्कीन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो होंगे बच्चे ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड हाइड्रोक्सिलेशन। तो हम टिक करेंगे बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द ओनली अल्काइन, सॉरी यहाँ पे ना था अल्काइन, द ओनली अल्काइन विच गिव एन एल्डिहाइड अपॉन एडिशन ऑफ वाटर। तो बच्चा को बताया था कि अल्काइन में से सिर्फ और सिर्फ जो ईथाइन है, ईथाइन के अंदर अगर वाटर ऐड करेंगे पहले बनेगा विनाइल अल्कोहल, वो रीअरेंज होकर क्या बना देगा, एल्डिहाइड। लेकिन इथाइन से जब हम अबव जाएंगे, प्रोपाइन में जाएंगे, ब्यूटाइन में जाएंगे, तो फिर प्रोडक्ट एल्डिहाइड नहीं बल्कि प्रोडक्ट क्या होगी, कीटोन होगी। तो एल्डिहाइड सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, इथाइन। ऑप्शन इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अल्केन, अल्कीन, बेंजीन या अल्काइन। बच्चा को पता है इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी चीज़ होगी, अल्कीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन बाई एसिडिफाइड KMnO4। बच्चा आपको एक बात याद रखना है कि जो एसिडिफाइड KMnO4 है ये बेंजीन की ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकता, लेकिन ये अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। अब बच्चे टॉलुइन इट इज़ एन अल्काइल बेंजीन। अब टॉलुइन की जब ऑक्सीडेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, बेंजोइक एसिड बनेगा, COOH। दिस इज़ द बेंजोइक एसिड। राइट ऑप्शन इज़ आई थिंक फिर डी होगा, हाँ जी बेंजोइक एसिड, डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखें, हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बेंजीन टू फॉर्म डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बच्चे इलेक्ट्रॉन्स का पूछा गया। अगर मैं यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 3, ये मैंने 3, और एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, 3 2 6। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूस। बच्चे हम अल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं विद अल्कलाइन KMnO4, और जब डबल बॉन्ड पे हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन है वहाँ पर OH ग्रुप और OH ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, साथ बन जाएंगे MnO2 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप मौजूद हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाईओल्स। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, विसिनल डाईओल्स। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन मोस्टली यूजेस रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट या यूवी लाइट। तो बच्चे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, यूवी लाइट यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन। तो बच्चे बेंजीन की ब्रोमिनेशन करवाने के लिए सबसे पहले ब्रोमीन को हम रिएक्ट करवाते हैं कैटलिस्ट के साथ, मीन FeCl3 के साथ, आयरन हैलाइड के साथ, सॉरी FeBr3 यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जब ये Br2, मैं अगेन राइट कर देता हूँ, जब ये Br2
ये ब्रोमीन है, ये बच्चे रिएक्ट करेगी आयरन ब्रोमाइड के साथ FeBr3। तो फिर इनसे बचे जो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा Br पॉजिटिव और साथ में बनेगा FeBr4 नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल बचे यहाँ पर क्या है Br पॉजिटिव, तो फिर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs की बात करें, सिलेक्ट द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। बच्चे OH इट इज़ एन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। NH2 NR2 बच्चे ये भी है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OR इट इज़ एन आल्सो एन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, लेकिन जो CN ग्रुप होता है सियानो इट इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एसीटोफिनोन कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। जब बच्चे बेंजीन को जब हम रिएक्ट करवाते हैं एसीटाइल क्लोराइड के साथ, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं, तो बच्चे उस वक्त ये जो असाइल ग्रुप होगा ये बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऊपर O और साथ में सिंगल बॉन्ड ये आ गया CH3। यहाँ पर C है ऊपर डबल बॉन्ड O है, तो बच्चे यहाँ पर इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। तो फिर ये कैसे बना, बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप ऐड हुआ है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ट्रीटमेंट ऑफ इथीन विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय रिएक्शन विद बॉइलिंग वाटर यील्ड। बच्चे जब इथीन के अंदर हम कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो फर्स्ट बनेगा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, फिर उसको वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो H2SO4 है जो है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगी अल्कोहल, और यहाँ पर अल्कोहल क्या बनेगी, एथेनॉल। इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन भी कहते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट SN1 रिएक्शन। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, बच्चे इसमें रिटेंशन 50% रिटेंशन होती है, 50% इन्वर्स होती है, मतलब ये बात ठीक हो गई। यूनिमॉलिकुलर भी होते हैं, ठीक है, और इनका जो रिएक्शन रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। फिर हम राइट ऑप्शन बच्चे यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। बच्चे HSO4 नेगेटिव ये गुड लिविंग ग्रुप है, Cl नेगेटिव भी गुड लिविंग ग्रुप है, Br नेगेटिव भी गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन OH नेगेटिव इट इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इन बीटा एलिमिनेशन द रिजल्टिंग, बच्चे बीटा एलिमिनेशन के अंदर चूँकि वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, फिर हमारी जो प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्ट क्या बनती है, अल्कीन बनती है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मोस्ट कॉमन रिएक्शन शोन बाय द अल्काइल हैलाइड। बच्चे देखें अल्काइल हैलाइड के अंदर चूँकि हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और अल्काइल पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो मीन यहाँ पर आसानी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो मेनली जब बच्चे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिएक्शन कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मीन अल्काइल हैलाइड जो ज़्यादातर रिएक्शन शो करेंगे वो कौन से होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी ऑल हैव सेम। बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम कौन सा होगा, प्राइमरी। तो टर्शरी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट कंपाउंड इन द SN1 रिएक्शन। बच्चे जो SN1 जो रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है और इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है कार्बोकैटाइन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बच्चे ये हमारे पास स्लो स्टेप होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। द कंपाउंड विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग इज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल बायोडाइड, ये बोथ ए एंड बी। तो बच्चे राइट ऑप्शन होगा मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन जो होती है बच्चे उसका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो भी ज़्यादा होता है, उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे बच्चे, वो ज़्यादा होंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द फास्ट रिएक्शन इन्वॉल्व। तो बच्चे फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो है वो उसकी आयोनाइजेशन होती है तो वो स्लो स्टेप होता है, लेकिन सेकंड स्टेप के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है तो वो हमारे पास जो है वो फास्ट स्टेप होता है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड गिव SN2 रिएक्शन। बच्चे SN जो 2 रिएक्शन होते हैं ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और ये मेनली कौन से देती हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और SN1 कौन देंगी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। एब्सोल्यूट अल्कोहल इस बच्चे एब्सोल्यूट अल्कोहल किसे बोलते हैं, 100% एथेनॉल को, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोपेंटाइल अल्कोहल्स आर, बच्चे यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C इधर ऊपर लगा देते हैं CH3 और एक कार्बन ये चौथी आगे साथ आ गया OH। बच्चे दिस इज़ द आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो अगर आप देखें कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है वो कार्बन डायरेक्ट आगे सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है, तो मीन इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर मैं आइसोपेंटाइल का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर देता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये बच्चे ऊपर क्या आ गया, CH3 आ गया, फिर आगे कार्बन और फिर OH, दिस इज़ द आइसोपेंटाइल अल्कोहल। तो इसमें भी देखें कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो डायरेक्टली आगे एक कार्बन से अटैच है, तो मीन ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो फिर दोनों क्या हैं, प्राइमरी अल्कोहल हैं, तो बच्चे ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें
ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, अल्कीन्स आर फर्स्ट डिसॉल्व। अभी आपको बताया था कि जब अल्कीन्स को हमने अल्कोहल में कन्वर्ट करना तो फर्स्ट उनको डिसॉल्व करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के अंदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टर्शरी अल्कोहल्स विद एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, बच्चे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी करेंगे तो कीटोन बनेगा, लेकिन जब टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो बच्चे वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कीन बनेगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टेरिफिकेशन टेक प्लेस व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट विद, बच्चे जब अल्कोहल को हम किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये RCW ऑर्गेनिक एसिड आया, साथ में हमारे पास अल्कोहल आएगा, तब हमारे पास जो है वो एस्टर बॉन्ड बनता है। तो मीन जब स्टेरिफिकेशन के अंदर हम अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे किसी न किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ करवाएंगे, इनऑर्गेनिक साथ नहीं करवाएंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। द नंबर ऑफ मोल ऑफ डायोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पर ये बच्चे ये लेट्स सपोज एक मैंने ये डायोल यहाँ पे ड्रा कर दिया CH2 और यहाँ पे भी OH आ गया। अब इसको मैं ट्रीट करता हूँ बच्चे किसके साथ, यहाँ पर एरो हेड ऊपर हम लिख देते हैं सोडियम के साथ। अब सोडियम ने क्या करना है, उसने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है और उसकी जगह पे अटैच हो जाना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, NaOCH2CH2ONa। तो मीन यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन रिलीज हुई बच्चे, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन का क्या आ गया, 1 मोल आ गया। तो देखें हाइड्रोजन का 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें डायोल के कितने मोल चाहिए, उसके भी 1 मोल चाहिए। तो बच्चे ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन 1। व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 या PX5, कोई भी हैलोजन हो सकता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। बच्चे जब इस केस के अंदर जो हमारे पास जब PCl5 से जब रिएक्शन होता है तो अल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो होता है कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड। जब कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो बच्चे हमारे पास ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस केस के अंदर जो टर्शरी अल्कोहल होंगे उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उनसे कम सेकेंडरी की और सबसे कम प्राइमरी की होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेस्पबेरी फ्लेवर्ड कंपाउंड इज प्रोड्यूस बाय कंडेंसेशन। बच्चे जितने भी फ्लेवर्ड जो आते हैं वो हम एस्टर से लेते हैं, तो फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्टेरिफिकेशन बोलेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिनोल एंड एथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। बच्चे देखें डिस्टिंग्विश हम उस टेस्ट से करेंगे जो एक देगा और दूसरा नहीं देगा, लेकिन जो टेस्ट दोनों पॉजिटिव देंगे तो फिर उससे हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो हमने वो इनमें से ढूंढना है कि जो दोनों पॉजिटिव देते हैं ताकि हम उनको उसे डिस्टिंग्विश ना कर सके। पहला बच्चे एवडोफॉर्म टेस्ट, जो एवडोफॉर्म टेस्ट होता है ये हमारे पास फिनोल नहीं देता, लेकिन हमारे पास जो अल्कोहल है वो शो करता है। इसलिए अगर मैं सेकंड की बात करूं बच्चे, सोडियम मेटल की बात करूं तो सोडियम मेटल वाला जो टेस्ट है वो फिनोल भी पॉजिटिव देती है और साथ में हमारे पास जो एथेनॉल है वो भी पॉजिटिव देगी। लेकिन एक्वस ब्रोमीन की बात करेंगे ये फिनोल पॉजिटिव देगा, अल्कोहल नहीं देगा। ल्यूकस रीजेंट की बात करें तो बच्चे वो फिनोल नहीं देगा बल्कि वो अल्कोहल देगा। तो मीन एक्वस ब्रोमीन, ल्यूकस रीजेंट, एयोडोफॉर्म टेस्ट, इन तीनों से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सोडियम मेटल वाला टेस्ट दोनों दे रहे हैं तो इसे हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बी इज द राइट ऑप्शन। द रिएक्शन ऑफ फिनोल इन विच रिंग इज इन्वॉल्व एक्सेप्ट। बच्चे नाइट्रेशन में भी रिंग इन्वॉल्व होता है, सल्फोनेशन में भी होता है, ब्रोमिनेशन में भी होता है, लेकिन स्टेरिफिकेशन के अंदर फिनोल का बेंजीन जो रिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि उसके ऊपर जो OH ग्रुप वो इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द अल्कोहल मोर एसिडिक इन नेचर। बच्चे अल्कोहल मोर वो एसिडिक इन नेचर होगा कि बच्चे जिसकी जो बेस है वो क्या होगी, स्टेबल होगी। तो चूँकि बच्चे जो मिथ ऑक्साइड है, जो मतलब कि मैथनॉल की जो बेस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस वजह से जो मैथनॉल होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा बच्चे, एसिड होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय द ल्यूकस टेस्ट। बच्चे इसके लिए हम रीजेंट यूज़ करते हैं HCl, और हमारे पास एक ऑयली लेयर अगर वो फॉरन बन जाए तो वो टर्शियरी है, अगर 5 to 10 मिनट्स बने तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर ऑन हीटिंग बने तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। विच वन द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव। बच्चे पॉजिटिव एयोडोफॉर्म टेस्ट कब होगा, जब यहाँ पर क्या बनेगी, येलो कलर की क्रिस्टल्स बनेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ फिन ऑक्साइड आइन। बच्चे इसका जो फिन ऑक्साइड जो बनता है वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबल कर लेता है, जिसकी वजह से फिनोल जो है वो एसिडिक बिहेवियर को शो करती है। डिस्टिंक्शन बिटवीन एथेनॉल एंड फिनोल कैन बी। अब हमने वो टेस्ट बताना है कि जिससे हम एथेनॉल और फिनोल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो है बच्चे ल्यूकस टेस्ट। उसके बाद दूसरा हमारे पास बच्चे है टॉलरेंस टेस्ट, तीसरा है एयोडोफॉर्म टेस्ट, और चौथा हमारे पास है रिएक्शन विद ब्रोमीन। तो बच्चे यहाँ पर हम मेनली यूज़ करेंगे रिएक्शन विद ब्रोमीन, क्योंकि रिएक्शन विद जो ब्रोमीन है वो फिनोल पॉजिटिव देगा और अल्कोहल जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देंगे, तो इनसे हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
फिनोल रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड होगी। बच्चे जब फिनोल रिएक्ट करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो उस वक्त इस फिनोल का ये जो OH ग्रुप होता है ये इन्वॉल्व होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास एक एस्टर बनता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कीटोन कैन बी मेड। बच्चे कीटोन कब बनेंगे, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन द फॉलोइंग हैज़ अ कंप्लीट डी सब शेल इन द एटॉमिक एज वेल एज द कैटायनिक स्टेट। बच्चे आपको बताया था जिंक के नॉर्मल स्टेट में भी इसका 3D वो कंप्लीट होता है, इसके 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसने कैटाइन फॉर्म में जाना भी है, इसने +2 के स्टेट में जाना है तो फिर भी इसका जो डी है वो कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। जिंक इज़ द राइट ऑप्शन। एट विच ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर अचीव्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Zn+2। बच्चे वही आ गया। अब Zn का जो 3D10 है वो कंप्लीट है, 4s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने वो दोनों रिमूव कर दिए, मीनस का बच गया 3D10। अब आ जाए कॉपर पे। कॉपर के साथ क्या होता है, 3D10 होता है लेकिन उसका 4s1 होता है। तो अगर कॉपर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तो फिर उसका भी 3D10 हो जाएगा, जिंक +2 का भी 3D10 हो जाएगा। मीन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट मैच कर जाएगी। तो कब मैच करेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कब मैच करेगी, जब Cu के ऊपर चार्ज क्या होगा, +1 होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे मैंगनीज की कितनी होती है, +7 होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच मेटल सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कील। बच्चे कॉपर को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज जैसे मीथेन है, जब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, मेथनॉल बनेगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। बच्चे प्लास्टिक जब हम इथीन की जब वो पॉलीमराइजेशन करते हैं उसके अंदर ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। जो प्रोडक्ट बनती है वो पॉली इथीन बनती है जिसको हम प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बच्चे वो एनाइनिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, कैटाइनिक भी हो सकती है। तो ऑल आर पॉसिबल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बच्चे वो शो करते हैं कॉपर और क्रोमियम। अगर मैं बच्चे यहाँ पर बात करूँ क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 24 होता है। तो उसके पहले तो आर्गॉन तक 18 हो जाएंगे। उसके जो 3D होंगे वो सारे के सारे हाफ फील्ड होंगे, मीन उसमें 5 होंगे और उसके 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह मैं कॉपर की बात करूँ 29, तो बच्चे आर्गॉन तक 18 हो जाएंगे। इसके 3D10 सारा वो कम्प्लीटली फिल होता है लेकिन 4s के अंदर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चे मैंगनीज की होती है +7। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट अलॉन्ग पीरियड। बच्चे पीरियड के अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, शेल नंबर कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन विच ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो बच्चे फर्स्ट ए जो ग्रुप है उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे, बाकी ग्रुप 7, 8, 5 के क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मे लीड टू द लॉस ऑफ वैलेंस शेल। बिल्कुल बात ठीक है। सोडियम है, सोडियम के अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसका पूरा शेल ही लूज हो जाता है, लॉस हो जाता है। रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन डिक्रीज। बिल्कुल बात ठीक है। लेफ्ट राइट जाएंगे तो उनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस का रेडियस भी डिक्रीज होगा। एनाइनिक रेडियस इंक्रीज विद मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता जाएगा तो एनाइनिक रेडियस उतना बढ़ता जाएगा। तो सारी बातें ठीक हैं तो हम टिक कर देंगे ऑल ऑफ दीज के ऊपर। द आइनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आइन। बच्चे फ्लोराइड आइन F नेगेटिव कितना होता है, 136 पिकोमीटर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Ionization energy decrease down the group from top to bottom due to decrease in atomic mass, increase in atomic mass, increase in shielding effect of the intervening electron या increase in proton number। तो बच्चे यहाँ पर जो suitable हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा increase in the। जितनी shielding effect ज़्यादा होगी तो बच्चे उतने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, उनको निकालना आसान होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास कम होगी। द प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री इज एसोसिएटेड विद। बच्चे राइट ऑप्शन होगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर इस कार्बन से दोनों के दोनों जो है वो हाइड्रोजन बच्चे अटैच हैं। अब यहाँ पर कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो आंसर क्या आ गया 3। तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो फिर उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, प्लेनर ट्राइगोनल। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन इज एल्डिहाइड। बच्चे बेंजीएल्डिहाइड, ये भी एक एल्डिहाइड है। बेंजीन के ऊपर CH लगा दो, CHO लगा दो, दिस इज बेंजीएल्डिहाइड। क्रोटन एल्डिहाइड। बच्चे क्रोटन है जो एल्डिहाइड है, मीन ये भी हमारे पास एक एल्डिहाइड है। ये वैसे अनसेचुरेटेड होता है, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और सिंगल, ये भी एक एल्डिहाइड है। और एथेनॉल आपको पता है वैसे ही एल्डिहाइड है। फिर हम टिक क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Formaldehyde is prepared by passing dash and air over platinized asbestos catalyst at 300। देखिए हमने बच्चे बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम किसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल की। अब फॉर्मेल्डिहाइड बनाना था हम फिर बच्चे उसमें चूँकि फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही कार्बन है तो हम एक कार्बन वाला अल्कोहल लेकर वो कौन सा होगा, मेथनॉल वेपर्स होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन कन्वर्ट्स टू अ कार्बोनाइल कंपाउंड।
ए एंड ए इज़ बच्चे मैं यहाँ पर एसिटाइल जो है वो आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास बच्चे आ गया आइसोब्यूटाइल, ये आ गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसी करवानी है बच्चे ऑक्सीडेशन। अब चूँकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सॉरी हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी है, तो प्राइमरी की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट बच्चे क्या बनेगी, एल्डिहाइड बनेगा। तो इसकी फिर जस्ट हमने क्या करना है, जब ये एल्डिहाइड बनेगा तो यहाँ पर इसके लास्ट के ऊपर हम बच्चे क्या लगा देंगे, CHO। दिस इज़ द सेकेंडरी, सॉरी दिस इज़ द एल्डिहाइड। और इसका नाम बच्चे क्या होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन एल्डिहाइड, या इसका अगर हम इसका जो है वो कॉमन नेम होंगे तो वो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल, सॉरी इसका यहाँ पर हम ऑप्शन में देखने क्या क्या, ब्यूटानोन है, ब्यूटानल है, 2 मिथाइल प्रोपन, हाँ जी ये इसका पैक नेम आएगा 2 मिथाइल प्रोपनल, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसको हम जो बच्चे ये इसका राइट ऑप्शन होगा सी। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एसीटोन, बच्चे एसीटोन की जब हम रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी बच्चे, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। अब इनमें से सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच सब्सटेंस डज नॉट ऑक्सीडाइज इजली, बच्चे में पता है कि जो कीटोन होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन डी होगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ एसीटोन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड शो रैपिड रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, बच्चे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सिर्फ कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड रिएक्शन शो नहीं करेंगे, तो राइट ऑप्शन होगा एसीटोन, बिकॉज इट इज़ अ कीटोन। और जो वहाँ पर वो जो वाइन रेड कलर अपेयर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैनी ज़ेरो रिएक्शन इज नॉट, बच्चे कैनी ज़ेरो रिएक्शन वो देंगे जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगी। अब चूँकि एसिटिल्डिहाइड के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है तो इस वजह से ये कैनी ज़ेरो रिएक्शन नहीं देगी, तो राइट ऑप्शन इज़ द बीटा। ये देखिए ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाईसल्फाइड, बच्चे देखें सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड और स्मॉल कीटोन, लेकिन यहाँ पर ये तो एथेनॉल है, तो एथेनॉल जो है वो सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्ट नहीं करेगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एन एल्डिहाइड व्हेन बॉइल्ड विद फेलिंग सोल्यूशन गिव ब्लैक रेड प्रेसिपिटेट, रेड कलर इज़ ड्यू टू, बच्चे वहाँ पर जो रेड कलर होता है वो होता है ड्यू टू क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O, और क्यूपरस के अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और क्यूप्रिक के अंदर होती है +2, तो यहाँ पर बनेगा क्यूपरस ऑक्साइड, जिस वजह से ये कलर अपेयर होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। व्हेन एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट व्हाट द प्रोडक्ट विल बी व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन, बच्चे जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, एथेनॉल रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म सियानोहाइड्रिन, इट इज़ एन एग्जाम्पल। बच्चे एल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन देते हैं आपको पता है कि बच्चे जो एल्डिहाइड वो देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजेंट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एन एल्डिहाइड, बच्चे एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे टॉलरेंस रीजेंट, एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट ये दे देते हैं, जो है वो टेस्ट ट्यूब के इनसाइड वो जो है सिल्वर मिरर बन जाती है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डिमर इन बेंजीन, बच्चे वो डिमर के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड और एलिफैटिक ऑर्गेनिक एसिड, बच्चे देखें टेरिथैलिक एसिड और थैलिक एसिड ये तो दोनों जो हैं वो एरोमेटिक हैं, वो एलिफैटिक हैं। बाकी बच गया मैलिक और एडिपिक, तो उनमें से मैलिक एसिड हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये एलिफैटिक भी है और अनसैचुरेटेड भी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, तो मैलिक एसिड इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अल्केन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग, बच्चे जब हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं अल्केन नाइट्राइल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड, मीन जब हम अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड को KCN को ट्रीट करेंगे किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी अल्केन नाइट्राइल RCN, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड। विच रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन आर्टिफिशियल जूसेस फॉर्मेशन विद, बच्चे आर्टिफिशियल जूस मतलब फ्लेवर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, स्टेरिफिकेशन की बात करेंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बेंजाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड गिव्स अ कंपाउंड विद फ्रेगनेंस, बच्चे उसकी फ्रेगनेंस हमारे पास होती है जैस्मीन की, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसिड अमाइड, बच्चे राइट ऑप्शन इज़ द डी, CH3 single bond C double bond O single bond Ni2, this is the acid amide, option D is correct. Carboxylic acid
रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म देयर साल्ट। बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनके साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो वहाँ से इवॉल्व होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एसिटाइल क्लोराइड इज, बच्चे एसिटाइल क्लोराइड चूँकि सॉल्युबल है तो इसमें से वाटर और ईथर दोनों में सॉल्युबल होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड बी। इथाइल ब्यूटारेट इज़ एन एस्टर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ, बच्चे इथाइल ब्यूटारेट तब बनेगा जब इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा ब्यूटाइलिक एसिड के साथ। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑर्गेनिक एसिड आर कंसीडर्ड, बच्चे ऑर्गेनिक एसिड में पता है वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट। बच्चे देखें, जो चीज़ जितनी ज़्यादा वीक एसिड होगी तो उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। हमें पता है कि जो हमारे पास बच्चे अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स की जो बेस होती है एलॉक्सी ग्रुप ओ आर नेगेटिव या आर ओ नेगेटिव, तो बच्चे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वीक एसिड होते हैं अल्कोहल्स, तो फिर इनकी जो कंजुगेट बेस बनेगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल। स्टेरिफिकेशन, बच्चे इनमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टेरिफिकेशन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, बच्चे जब भी नाइट्राइल की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनती है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एस्टर यूज फॉर बनाना फ्लेवरिंग, बच्चे बनाना फ्लेवर के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, अमाइल एसीटेट को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आयोपैक नेम ऑफ CH3CN, बच्चे यहाँ पर देखें ये जो एंड में लिखा हुआ है ना मिथाइल साइनाइड और इथाइल साइनाइड, ये तो इनका कॉमन नेम है। अब इनमें से एक इसका जो है वो बच्चे हमारे पास जो है वो आयोपैक नेम है। देखें कार्बन कितनी है 2, तो हम पे टिक करेंगे इथेन नाइट्राइल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच वन इज़ नॉट अ फैटी एसिड, बच्चे देखें फैटी एसिड होते हैं एलिफैटिक। आप यहाँ पर जो थैलिक एसिड है ये तो एरोमेटिक है, ये तो बच्चे यहाँ से जो है वो फैटी एसिड हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये एरोमेटिक है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, थैलिक एसिड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द टैनिंग ऑफ हाइड, बच्चे टैनिंग ऑफ हाइड क्या होती है, इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हेन एंजाइम इज यूज, विच एंजाइम इज यूज टू कैटलाइज द एडिशन ऑफ अमोनिया वाटर आर कार्बन डाइऑक्साइड ओवर आर आना था 2 डबल बॉन्ड, बच्चे वो कौन सा एंजाइम होता है, फास्फोग्लाइसोम्यूटेज एंजाइम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन, बच्चे सेकेंडरी प्रोटीन किस वजह से स्ट्रक्चर बनता है, हेलिकल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, बच्चे रिएक्ट करते हैं हमारे पास एथनोइक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा साल्ट, साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, साथ में वाटर बनेगा। मैक्रोमॉलिक्यूल आर डिस्क्राइब्ड एज लार्ज मॉलिक्यूल बिल्ड अप फ्रॉम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट विच आर कॉल्ड द मोनोमर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेस्ड ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोटीन कैन में बी क्लासीफाइड, बच्चे प्रोटीन की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर उनकी 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन। तो बच्चे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। L asparaginase enzyme has been used for the treatment of blood cancer. Option B is correct. Which factor cannot affect the nature of protein? pH चेंज करेंगे तो प्रोटीन की नेचर चेंज हो जाएगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे तो डी नेचर हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होगी तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन को वाटर के अंदर डिजॉल्व करने से उसकी नेचर अफेक्ट नहीं होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रोटीन अटैच्ड टू सम नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल फास्फोप्रोटीन। जब नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एंजाइम्स फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म विच कैटलाइज सेम रिएक्शन बट आर केमिकली एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड द आइसो एंजाइम्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट।